नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बरसात का मौसम है और यहाँ पर इसी मौसम में टमाटर की खूब खेती की जाती है और सोलन मुख्य रूप से टमाटर के उत्पादन के लिए अच्छे से जाना जाता है। और टमाटर में आने वाले जो कीट इस वक्त आपको मिलेंगे खेतों में, उसके बारे में आज हम छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे और उन कीटों में मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है उस कीट के बारे में आज आपको बताएंगे। वैसे तो टमाटर में वाइट फ्लाई है, माइट्स हैं और टूटा एब्सोल्यूटा भी आता है अभी, लेकिन जो अभी आज हम बात करेंगे वो हम माइट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि माइट का प्रकोप टमाटर में बहुत नुकसान करता है और फल की प्रोडक्शन एवं गुणवत्ता को दोनों को ही कम करता है। तो आज आपको माइट के विषय में बताते हैं। ये आप एक पिक्चर देखेंगे, ये जो जीव आपको दिख रहा है ये मकड़ी नुमा जीव होता है। इसको हम कीट की श्रेणी में नहीं लेते हैं और 8 टांगे होने की वजह से इसको हम मकड़ी की श्रेणी में ही रखते हैं। ये इतना सूक्ष्म जीव है कि आप इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे पत्ते पे, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके फसल में माइट का प्रकोप हो गया है। लेकिन इसके दूसरे जो मुख्य लक्षण हैं वो आप जो पत्ता देखेंगे, पत्ते के ऊपर आपको पीले पीले सफ़ेद रंग के धब्बे दिखेंगे, जिन धब्बों की वजह से आपको लगेगा कि माइट का अटैक है इसमें। जैसे मैं आपको एक पत्ता तोड़ के दिखाता हूँ, इस पत्ते में देखेंगे तो पीले रंग के धब्बे आपको साफ दिखाई देंगे। और ये धब्बे क्यों आए हैं? क्योंकि माइट ने इन पत्तों को खाया है और माइट जो पत्तों को खाती है उसका जो मुख्य अवयव जो पत्तों से लेके जाती है माइट, वो जो ग्रीन क्लोरोफिल होता है जिससे पत्ते हरे रंग के होते हैं, अगर उसको माइट खा लेती है तो उन पत्तों में कमी आ जाती है उस ग्रीन क्लोरोफिल कंटेंट की। इसी वजह से हमारे को उस सिम्टम से पहचान होती है कि यहाँ पर माइट का प्रकोप हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं पत्तों पे काफ़ी पीले रंग के धब्बे हैं सभी पत्तों पे, और उसके साथ ये बैबिंग है, अर्थात जाला बनाया हुआ है इस माइट ने। और उसके अंदर सूक्ष्म जीव जो चल रहे हैं जो हल्के लाल से रंग के आपको दिख रहे हैं। अगर आप पहचान करना चाहते हैं कि हमारे पौधे के पत्तों पे माइट का आक्रमण हुआ है तो आप इन पत्तों को तोड़िए और एक सफ़ेद कागज़ पे पत्ते को टैप कीजिए, झाड़िए ऐसे, वो माइट जो नीचे गिरता है से इसको टैप करेंगे इस तरह से। और अगर आपको यहाँ पर चलते हुए सूक्ष्म जीव जो माइट हैं ये आपको दिखते हैं अगर, तो आप इनकी गिनती कीजिए और गिनती करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि कितने माइट हैं इसमें एक पत्ते पे। तो हम जो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा ETL जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है उसकी बात करते हैं। तो अगर आप जो वो कागज़ पे आपके माइट काउंट आया है, अगर वो 5 से 8 माइट अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको तुरंत उसका निदान करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जो माइट काउंट ETL से कम आ रहा है, अर्थात 5 से कम है, तो आपको आवश्यकता नहीं है अभी किसी भी स्प्रे करने की। यहाँ पर आप बायोलॉजिकल कंट्रोल, नेचुरल कंट्रोल और जैसे बोटेनिकल कंट्रोल होते हैं, जैसे हम नीम की बात करते हैं, उनका आप स्प्रे कर सकते हैं। और आप हमारे एक सहायक वैज्ञानिक हैं जो बायो कंट्रोल डिवीज़न में काम कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन सी माइट्स होती हैं जो इन्हीं माइट को खा जाती हैं, परभक्षी माइट जिनको हम बोलते हैं, तो वो भी इनका निदान करती हैं। जैसे कि आपने देखा पत्ते पे जो पीले धब्बे के निशान बनते हैं पत्तों पे, वो आप इस पौधे पे लाइव देखें कि ये इस तरह के पीले पीले रंग के धब्बे पड़ते हैं। इसके नीचे अवश्य रूप में माइट बहुत सारे संख्या में बैठे हुए हैं और जो इसका रस पीने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम फल की बात करेंगे तो फल में भी कैलिक्स एंड और जो जहाँ से स्टॉक लगा होता है, जहाँ से ये फल जुड़ा होता है पौधे के साथ, इसके चारों तरफ यहाँ पर रस्टिंग आती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम आपको दिखते हैं और अगर फल पे इस तरह के निशान भी पड़ेंगे तो वो बाज़ार ले जाने लायक नहीं रहता है, किसान को उससे प्रोडक्शन में नुकसान आता है। और हमारे को इसको तुरंत पहचान करके इसके लिए कोई ना कोई उपचार अवश्य करना चाहिए।
और पत्तों के लिए भी हमारे को बहुत पहले ही उपचार करना चाहिए ताकि वो पत्तों की जो माइट है वो आगे धीरे धीरे फल पे ना आए और ज़्यादा नुकसान ना करे। अगर पत्तों पे हम इसकी निदान की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ETL जो है अगर 5 से 8 माइट तक ETL आ रहा है तो हमारे को माइटिसाइड जो कि मकड़ी मारने वाली दवाइयाँ आती हैं उनका इस्तेमाल अवश्य रूप में करना चाहिए। इन दवाइयों में जैसे ओवेरोन है, हमारे को शुरुआत ओवेरोन से करनी चाहिए। स्पिरोमेसिफन जो है उसका केमिकल है उसके अंदर, और इसको हम 4.5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर जो पिट्ठू पंप आता है उसमें डाल के अगर हम स्प्रे करें तो ये अच्छे रिजल्ट देता है। बाद हम मैजिस्टर की स्प्रे कर सकते हैं, वो 3.5 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल होगा और वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। जो मैजिस्टर है ये अंडे, जो जीव छोटे जीव हैं जो बच्चे होते हैं इनके, और जो अडल्ट जो प्रौढ़ अवस्था में माइट आ गई होती हैं, इन तीनों अवस्थाओं को ख़त्म करने के लिए मैजिस्टर का ही उपयोग करना चाहिए और ये अच्छे से इसको कंट्रोल करेगा। जो माइट की शुरुआत बहुत जब पौधे छोटे होते हैं उस टाइम से ही आ जाती है और इसको हम नर्सरी का पेस्ट भी मानते हैं, अर्थात जो हम पौध लगाते हैं पौध में भी आती है। तो जब किसान ट्रांसप्लांटिंग करता है, खेत में टमाटर को लगाता है, उस टाइम वो अच्छे से उसको ट्रांसप्लांट करे और जो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखे। जो छोटे छोटे घास साथ में पैदा हो जाते हैं ट्रांसप्लांटिंग के बाद, उनको टाइम से उसको निकाल देना चाहिए क्योंकि वो एक दूसरा उसका भोजन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट टू जो हमारा मेन क्रॉप है उसके साथ जो दूसरी बीड्स आते हैं, जिन इन बीड्स के कारण वो माइट की पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ती है और वही माइट की पॉपुलेशन फिर आके हमारे मेन जो क्रॉप है, मेन फसल है, उसमें आ जाती है। और टमाटर के, जैसे हम हमेशा बताते हैं कि टमाटर के जो नीचे पत्ते हैं जो ज़मीन को छू जाते हैं, इनको भी आपने हमेशा साफ़ रखना है। जो समय समय पर गुड़ाई करेंगे तो इन पत्तों को आप निकाल दें। कि जैसा अभी आपको डॉक्टर राकेश बता रहे थे कि माइट का प्रबंधन आपने किस तरीके से करना है और टमाटर में जब माइट की प्रकोप होता है तो आप कौन कौन से रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो हमारे कृषक बंधु जो हैं रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं या फिर नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो रसायनों का प्रयोग ना करके इसके अलावा हमारे पास एक और जो ऑप्शन बचती है वो है परभक्षी कीटों का। तो हम विश्वविद्यालय में भी परभक्षी कीटों के ऊपर शोध करते रहते हैं। ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये परभक्षी माइट होते हैं। ये नेचर में भी वैसे ही रहते हैं, आपके खेतों में नेचुरल तरीके से भी ये पैदा होते रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है काफ़ी कम होती है। तो अगर आप रसायनों का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आपके जो माइट्स हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाए या उन रसायनों की वजह से ये जो परभक्षी कीट हैं ये मारे जाते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ETL लेवल, जैसा आपको डॉक्टर राकेश ने बताया, पत्ता जब हम इस तरीके से देखते हैं तो अगर उससे कम हमारा माइट का प्रकोप है तो हम इन परभक्षी माइट्स का संरक्षण कर सकते हैं या फिर इनको जो है हम विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है उनकी भी कई जगह पर प्रयोगशालाएं हैं, तो वहाँ से भी हम इन परभक्षी माइट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारे परभक्षी माइट होते हैं इनको हम दूसरे माइट से, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले माइट्स हैं, इनसे इस तरीके से अलग कर सकते हैं कि इनका जो साइज़ है ये पत्तों को खाने वाले माइट से तकरीबन 2 गुना होता है। जब छोटे होते हैं तब बराबर होते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो ये तकरीबन 2 गुने साइज़ के हो जाते हैं और ये लाल से रंग के होते हैं। और जब अगर आप इनको आपके पास छोटा हैंड लेंस है उससे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरे माइट्स को खा रहे हैं। और इन परभक्षी माइट्स का एक और फ़ायदा जो है कि ये आपकी किसी और फसल को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनका सिर्फ कार्य जो है वो आपके नुकसान पहुंचाने वाले माइट्स को खाने का ही होता है। लैब में इन परभक्षी कीटों को पालते हैं। विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में पाले हुए ये जो परभक्षी माइट है ये इस तरीके से पाले जाते हैं। नीचे एक स्पॉन्ज लगाया होता है और उसमें पानी दिया जाता है, उसके ऊपर ये पत्ता रखा है, उसके ऊपर इन माइट्स को इन्हें खाने के लिए दिया जाता है। और जो परभक्षी माइट्स हैं वो एक दिन में 5 से 10 माइट्स को एक बार में खा सकते हैं। तो इन माइट्स का जब हम प्रयोग करते हैं तो पहले तो हम इन पत्तों के नीचे हमारे कितने माइट्स लगे हुए हैं उनको गिनते हैं। अगर हम
एक पत्ते के ऊपर अगर आपके 20 माइट्स मिलते हैं तो उन 20 माइट्स के लिए एक परभक्षी माइट जो है वो काफ़ी होता है। तो इस तरीके से 20 माइट्स के ऊपर एक परभक्षी माइट को छोड़ा जा सकता है अगर हम इनकी संख्या का निर्धारण कर लें। और इस वजह से हम जो है इन रसायनों के प्रयोग से भी बच सकते हैं। और जो माइट्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें आती है वो आती है प्रतिरोधक क्षमता की, जिसकी वजह से माइट की संख्या में बार बार हो रहे रसायनों के प्रयोग की वजह से इनकी संख्या बढ़ती ही चली जाती है। तो अगर हम इन परभक्षी कीटों का अगर प्रयोग करेंगे तो इस समस्या से हमें निजात मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे रसायन आते हैं उनमें अगर आपने कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज़ करना है तो हम नीम के रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। नीम के रसायन अभी हमें मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। 1500 ppm की कंसंट्रेशन के जो हमारे नीम के रसायन मिलते हैं उसका हम 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसमें स्प्रे कर सकते हैं, जो माइट्स के ऊपर अफेक्ट करता है। और जनरली उसकी एक्टिविटी इसको मारने की ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन एंटीफिडेंट एक्टिविटी होती है, ताकि इसके ऊपर जो माइट्स हैं वो खाना खा ही ना सके।